अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कायनात और मैं अपने घर में रहती हूं। तो आज हम जा रहे हैं मोबाइल मार्केट की शॉप जो सदर में है। तो हमारे साथ रहिएगा और मेरा पूरा व्लॉग वॉच करिएगा। बस आईफोन है, एक 11 प्रो मैक्स है और दूसरा आईफोन है। तो हम सदर में बनवाने जा रहे हैं और ये है ना मुझसे गलती से टूट गया था। गिर गया था 11 प्रो में, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और हम लोगों ने सदर में बात की थी। उन्होंने कहा आप दिखा दे, अगर बन सकते हैं हम बना देंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और मैं वहीं जाके आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमारी गाड़ी आ गई है और हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इनड्राइव मंगवाई थी, नहीं हम लोगों ने रक्षा मंगवाया था इनड्राइव से, गाड़ी नहीं मंगवाई थी। तो हम लोग रक्षा में बैठ गए हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मोबाइल मार्केट की शॉप पे। ये न्यू मोबाइल मार्केट की शॉप बनी है और ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर ऐसी भी फुल चलता है और ये अभी न्यू बनी है और ये मेन सदर में है। तो आप लोग जो गया है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग काफ़ी बार यहाँ जाते हैं और मोबाइल भी यहीं से लेते हैं। तो हम लोग मोबाइल मार्केट के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर रश हो रहा था और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था व्लॉग बनाने में, क्योंकि यहाँ पर जेंट्स बहुत थे। तो फिर भी मैं कॉन्फिडेंस से व्लॉग बना रही थी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ऐसे भी फुल चल रहा था, ठंडक बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर ना लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई थी। फाइनली मैंने शॉप वाले को 11 प्रो मैक्स दिखाया तो उसने कहा इसकी हालत क्या है। तो ये मैंने गुस्से में फेंक दिया था दीवार पे, जो इसकी बॉडी बहुत डैमेज हो गई थी। तो क्या नाचो मैं? और वो जो सेकंड मोबाइल था उसको 3 घंटे में वेट करना था। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर मैं जब तक खड़ी होकर अपना व्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बाबा जी चाय वगैरह लेके घूम रहे थे तो हमने इनसे चाय ली। इनके पास बिस्किट वगैरह अवेलेबल थे और चॉकलेट्स पापड्स वगैरह थे। तो एक बाबा जी नहीं थे, यहाँ पर काफ़ी लोग सेल कर रहे थे चाय वगैरह। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, इनके लिए दुआ करें अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। जब हमने इनकी चाय पी तो बहुत मज़े की थी। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी, चाय वगैरह पी रही थी और व्यू भी देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर वेट भी कर रही थी मोबाइल का कि क्या रिस्पॉन्स आता है, वो लोग क्या कहते हैं मोबाइल के बारे में। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा डैमेज हो गया, ये बन नहीं सकता, आप इसको सेल कर दो। तो इसलिए मैं इसको सेल कर दूँगी। तकरीबन ये 30,000 40,000 30,000 में सेल हो जाएगा। तो कहते हैं इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई है तो ये बन नहीं सकता है। तो वो दूसरा जो मोबाइल था वो बना रहे हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। मैं बैठी थी यहाँ पे और वो वाला मोबाइल बन रहा है। तो उसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे जब भी मैं यहाँ बैठ गई। दुकान वाला कह रहे हैं हम इसको 5,000 में लेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ 5,000 बहुत कम है। हम कहीं और दिखाएंगे तो फिर ज़्यादा पैसों में जाता है, जब सेल कर देंगे उसको ना। 5,000 तो बहुत ज़्यादा कम है। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी मैं चाहती थी कि 11 प्रो मैक्स बन जाए ताकि मैं इससे व्लॉगिंग करूं, लेकिन जिस दुकानदार को मैंने दिखाया था उन्होंने कहा आप सेल कर दे, मैं 5,000 में आपसे ले लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं दुकानों पे और मालूम करती हूँ कि ये बन जाता है। तो हम जगह जगह मालूम करने गए तो मैं इधर आई तो मैंने कहा कि ये बन जाएगा। उन्होंने कहा बन तो जाएगा 50,000 से ऊपर, लेकिन इससे अच्छा आप सेल कर दें क्योंकि ये डैमेज हो गया। हम लोग दूसरी शॉप पर जा रहे हैं। लोग यहाँ पर आए बनवाने, ये देखें। हमने कहा यहाँ ट्राई करते हैं, शायद यहाँ बन जाए। यहाँ पर ट्राई करें। हमारा आईफोन बिक गया है तकरीबन 10,000 में, हमने सेल कर दिया है। तो कोई कह रहा था कि 4,000 5,000, तो हमारा 10,000 में सेल हो गया आईफोन ना 11 प्रो मैक्स। यहाँ पर मुझे अपने मोबाइल के लिए कवर चाहिए था तो यहाँ पर मैं कवर लेने गई, लेकिन मेरा वन प्लस था, यहाँ मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं था। तो मैंने ओप्पो का कवर ले लिया, फिट हो गया था मेरे मोबाइल पे। जो दूसरा मोबाइल था 3 घंटे वेट करने के बाद वो भी ठीक हो चुका था, वरना ये गर्म हो रहा था। हमने पहले भी यहाँ से ठीक करवाया था तो यहाँ से हमने दोबारा ठीक करवाया, 5,000 लिए हैं। तो माशाल्लाह ये भी चलने लग गया था।
तो हम लोग बाहर आ गए थे और हमारा काम भी हो गया था। तो ठेले पे ककड़ी केरी वगैरह सेल हो रही थी, खीरे, और बहुत मज़े चटपटे बहुत मज़े का था। तो मैंने ये अंकल से 50 रुपए के ले लिए थे, मुझे भूख भी काफ़ी लगी थी। फाइनली हमें रक्षा मिल गया था। कोई कह रहा था 1000 रुपये, 1200, 1300, तो फाइनली हमें 800 रुपये का मिल गया था। और यहाँ पर मोबाइल मार्केट को करा बाय बाय। तो हम लोग का बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया था बाहर खाने का, क्योंकि हमने दिन में कुछ नहीं खाया था। तो हमने कहा कल्लू चौक से खाते, 4 नंबर से बहुत मज़े के खाने बनते हैं, वहाँ पर बहुत मज़े मज़े के खाने मिलते हैं। तो वहीं पर हम ज़्यादातर खाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा था, तो हम लोग तो निकल गए थे, ये दूसरी साइड ट्रैफिक जाम था। तो हम लोग जा रहे थे कल्लू चौक पे खाने के लिए। यहाँ पर रोड पे सब अपने बकरे वगैरह लेके बैठे थे सेल करने के लिए, औरतें भी बैठी हुई थी। यहाँ पर बहुत बड़ी मूशी मंडी थी जो अक्सर कॉलोनी में है, और मेरा दिल कर रहा था मैं अंदर से व्लॉग बनाऊं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अंदर जाके बनाऊंगी इंशाल्लाह। इन रक्षा वाले का तो रक्षा खराब ही हो गया था, बार बार रुक रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, गैस खत्म थी या फिर अंदर से कुछ निकल रहा था। तो ये बार बार 10-15 मिनट बाद रक्षा रोके थे और मुझे इतना गुस्सा आया था, मुझे भूख लग रही थी। तो इतना वेट करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे कल्लू चौक। यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी थे, यहाँ पर शान साबरी बहुत सारे रेस्टोरेंट बने थे। यहाँ पर बहुत मतलब खाने पीने की चीज़ें थी, और रेस्टोरेंट भी काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर हम रोल टाइम पे बैठ गए थे, तो मैंने कहा यहाँ बैठ जाते हैं। और यहाँ पर डील वगैरह थी, सैंडविच, बर्गर वगैरह, और नसीक बोटी, टिक्का बोटी, टिक्के। तो मैंने यहाँ पर टिक्के का और चपाती और पराठों का और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि मेरा ना 3-4 दिन से काफ़ी दिल कर रहा था। और यहाँ पर पंचर की दुकान थी, बाइकें वगैरह भी धुल रही थी, तो मैंने इधर का भी व्लॉग बना दिया। और हमारा इतना वेट करने के बाद ना टिक्का आ गया था जो हमने स्पाइसी रखा था, चटनी चपाती, और मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। और यहाँ पर हमारा खाना भी फिनिश हो गया। तो खाना खाने के बाद मेरा दिल कर रहा था फालूदे खाने का। तो जब भी हम कल्लू चौक आते हैं तो यहाँ का लाजमी खाते हैं जो अयूब गोला गंडा, अयूब नाइट गोला गंडा बहुत मशहूर है, ये हमें तो पसंद है। और ना यहाँ पर दूर दूर से लोग खाने आते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर ना इतने कुमेल भर भर के डालते हैं, खोया, सवैयाँ, आइसक्रीम, मतलब भरपूर चीज़ें डालते हैं, बहुत मज़ा आता है। एक बारी में खाएंगे ना आपका पेट भर जाएगा, दिल नहीं भरेगा। तो मैं तो खाना वैसे भी खा कर आई थी, लेकिन मैंने तो ये पूरा खा लिया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ का व्लॉग भी बना रही थी, तो अंकल इतना मज़े मज़े का बना रहे थे, और ना यहाँ पर रश भी काफ़ी हो रहा था ना। तो मैंने अपना फालूदा फिनिश कर लिया था, और यहाँ पर मैंने अंकल को पार्सल का बोल दिया था, क्योंकि मेरी अम्मी को भी यहाँ का फालूदा काफ़ी पसंद है। तो मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी के लिए भी ले जाती हूँ, उनको सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनको ऑर्डर कर दिया। तो देखिए कितना मज़े का बना रहे हैं, आप लोग के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो पानी मत लाएं और जल्दी से जाएं 4 नंबर, और ये फालूदा आप इंजॉय करें, बहुत लजीज होता है, यकीन करें। मैं जितनी बार जाऊँ ना ये ज़रूर खाऊँ। तो फाइनली हमारा फालूदा हमें मिल गया था, और हमें रक्षा भी मिल गया था। तो हम रक्षे में बैठ गए थे, अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। तो बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। तो यहाँ पर ये बकरा भी आ गया था हमारे यहाँ पर ना वो थे पत्ते शत्ते, तो ये खाने आ गया था। तो मैंने कहा ठीक है इसको खाने दो, ये काफ़ी भूखा हो रहा है। और आप जानवरों का भी ख्याल करें तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से जाए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।